सो गाइज इस मूवी में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को जिनका नाम बैकी और हंटर था। ये दोनों एक 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस जाती हैं। इनके पास मदद बुलाने के लिए फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था और ये टावर डेजर्ट के बीच में था और इतना ऊंचा था कि इन दोनों लड़कियों को कोई देख भी नहीं सकता था। तो ये दोनों इस टावर पर कैसे पहुंची और क्या ये दोनों बचकर निकल पाएंगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम बैकी और हंटर को देखते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। इनके साथ बैकी का हस्बैंड डैन भी था और तीनों क्लाइंबिंग कर रहे थे। ऊपर जाते टाइम डैन को एक होल दिखता है जिसमें से अचानक एक पंछी बाहर निकलता है जिससे डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिर जाता है, बट उसकी सेफ्टी रोप उसे बचा लेती है। अब डैन चट्टान को पकड़ने की कोशिश करता है और इधर बैकी और हंटर उसकी मदद के लिए आ रही होती हैं कि तभी सेफ्टी रोप निकल जाती है और डैन नीचे गिरकर मर जाता है। अब कहानी 1 साल आगे जाती है जहां बैकी अपने हस्बैंड की मौत से बाहर नहीं निकल पाई है। बैकी डिप्रेशन में है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी है और इस वजह से बैकी के फादर बैकी को समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए, बट बैकी उनकी कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैकी घर आती है और हम बैकी को देखते हैं जो कि सुसाइड करने की कोशिश करती है, बट तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है और वो रुक जाती है। अगले दिन हंटर बैकी को मिलने उसके घर आती है और बताती है कि उसने 2000 फुट ऊंचे टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और वो बैकी को भी अपने साथ चलने को कहती है। बैकी पहले तो रिफ्यूज़ कर देती है बट बाद में वो अपना मन बना लेती है और हंटर के साथ चलने को तैयार हो जाती है। एंड बैकी ने ये डिसीजन डैन की मौत से मूव ऑन करने के लिए बनाया था। अगले दिन ये दोनों निकल जाते हैं और रास्ते में बैकी हंटर के फ़ोन में उसकी कुछ पिक्स और वीडियोस देख रही होती है। तभी बैकी हंटर की एक फ़ोटो देखती है जिसमें एक लड़के का हाथ उसके कंधे पर था। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है बट हंटर बैकी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद हम देख पाते हैं कि बैकी के फ़ोन पे उसके फादर का कॉल आता है बट वो फ़ोन नहीं उठाती। अब काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां बैकी को पता चलता है कि हंटर एक व्लॉगर है और उसी से वो पैसे कमाती है। इसके बाद इन दोनों को रेस्टोरेंट की विंडो से वही टावर दिखता है जिस पर ये क्लाइंब करने जा रही थी। अगले दिन ये दोनों कुछ दूर ड्राइव करने के बाद उस टावर तक पहुंच जाते हैं जहां गेट पर ट्रेस पासिंग का बोर्ड लगा हुआ था और ये दोनों वहीं कार को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं और दोनों को रास्ते में एक मरा हुआ जानवर भी दिखता है जिसको गिद्ध खा रहे थे। इसके बाद कुछ दूर चलने के बाद आखिर में ही टावर के पास तक पहुंच जाते हैं। हंटर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी लेकिन टावर की हाइट देखकर बैकी की हालत ख़राब होने लगी थी क्योंकि डैन की मौत के बाद बैकी इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं चढ़ी थी। हंटर बैकी को भरोसा देती है कि वो ये कर लेगी और इसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि टावर काफ़ी पुराना हो चुका था और काफ़ी हिल भी रहा था और उसके नट बोल्ट भी ढीले पड़े हुए थे। इधर बैकी और हंटर कुछ दूर ऊपर चढ़ती हैं और तभी एक सीढ़ी का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है जिससे बैकी और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन हंटर बैकी को मोटिवेट करती है और ये दोनों चढ़ना जारी रखते हैं। अब ये दोनों चढ़ते हुए 1000 फीट ऊपर टावर पर चढ़ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि टावर सच में बहुत ज़्यादा ऊंचा था और हवा का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था। अब कुछ देर चढ़ने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ जाते हैं जहां इनको बस 200 फीट और क्लाइंब करना था। हंटर टावर पर लगी डिस्क से होते हुए आसानी से निकल जाती है। इधर बैकी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी और हम देख पाते हैं कि ऊपर की सीढ़ियों के नट बोल्ट भी इन दोनों के चढ़ने से ढीले हो रहे थे और कई तो निकल भी गए थे। इसके बाद दोनों फाइनली टावर के टॉप तक पहुंच जाती हैं। अब हंटर अपने फ़ोन और ड्रोन से व्लॉग वीडियो बनाने लगती है और अच्छे शॉट के चक्कर में टावर से एक हाथ से लटक जाती है। इसके बाद हंटर बैकी को भी टावर से लटकने को कहती है लेकिन बैकी डर रही थी और हंटर के फोर्स करने के बाद बैकी हंटर का हाथ पकड़कर लटक जाती है और हंटर दोनों की एक सेल्फी लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकी डैन की अस्थियों को अपने साथ लेकर आई है और वो टावर के ऊपर से उनको विसर्जित कर देती है। अब कुछ देर रुकने के बाद ये दोनों वापस नीचे उतरने का फैसला करती हैं और बैकी नीचे उतरना शुरू करती है कि तभी
सीढ़ियां टूटकर नीचे गिरने लगती हैं और बैकी भी उनके साथ नीचे गिरती है। लेकिन हंटर बैकी की सेफ्टी रोप पकड़ लेती है और किसी तरह उसको बचा लेती है और किसी तरह उसको ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बैकी ऊपर आकर रोने लगती है और बुरी तरह डर जाती है। अब ये दोनों नीचे देखती हैं जहाँ टावर की ऊपर वाली सारी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर चुकी थी और इनका बैग भी नीचे डिश पर जाकर अटक गया था, जिसमें इनकी पानी की बोतल और ड्रोन भी था। हंटर काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि सीढ़ी टूटकर गिरने से कोई ना कोई उनको देख लेगा और मदद ज़रूर आएगी। अब ये दोनों अपने अपने सेलफोन चेक करती हैं, बट उसमें एंटीना के रेडियो इंटरफेरेंस से इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद हंटर को आइडिया आता है कि वो अपने फ़ोन में SOS मैसेज लिखकर फ़ोन को रस्सी से नीचे लटका देगी। इससे शायद नेटवर्क आ जाए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता और नेटवर्क नहीं आता। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों हंटर के एक जूते में फ़ोन को अच्छे से पैडिंग करके टावर से नीचे फेंक देती हैं, इस उम्मीद में कि नीचे तो शायद नेटवर्क होगा ही और इनका SOS मैसेज सेंड हो जाएगा और इनको बचाने के लिए मदद आ जाएगी। इसके बाद बैकी का ध्यान हंटर के पैर पर जाता है, जहां वो देखती है कि हंटर के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ था और उसको याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन उसको आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। खैर, अब इन दोनों को टावर में लगे एक इमरजेंसी बॉक्स में फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। इसके बाद हंटर दूरबीन से नीचे देखती है तो इनको टावर के नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखता है। उस आदमी को देख ये दोनों चिल्लाने लगती हैं, लेकिन टावर इतना ऊंचा था कि नीचे तक आवाज़ नहीं आती और हम देख पाते हैं कि हंटर ने जो फ़ोन नीचे फेंका था वो टूट गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकी उस आदमी को जाता देख अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है कि किसी तरह उस आदमी का ध्यान ऊपर आ जाए, बट वो आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका ध्यान बैकी और हंटर पर नहीं जाता। इसके बाद बैकी उनको मिली फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है क्योंकि रोशनी काफ़ी ज़्यादा थी और किसी को भी फ्लेयर गन नहीं दिखती। अभी दोनों दूरबीन से देखती हैं कि वहाँ कुछ दूरी पर दो लोग कैंपिंग कर रहे थे। इसके बाद बैकी और हंटर डिसाइड करती हैं कि वो अंधेरा होने पर फ्लेयर गन चलाएंगे। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और बैकी और हंटर फ्लेयर गन चलाती हैं। जहाँ कैंपिंग कर रहे वो लोग उन्हें देख लेते हैं और इसके बाद बैकी और हंटर अपने हाथों को ज़ोर से हिलाती हैं और अपने फ़ोन की टॉर्च से सिग्नल देने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये दोनों लोग इनकी मदद करने की बजाय बैकी और हंटर की कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख बैकी और हंटर काफ़ी दुखी हो जाती हैं। अब रात हो जाती है और बैकी हंटर के पैर पे बने टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहां हंटर रोते हुए एडमिट करती है कि उसका डैन के साथ 4 महीने का अफेयर था, बट बाद में उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। हंटर बैकी से माफ़ी मांगती है और बैकी ये सब सुनकर और ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब अगले दिन इन दोनों को 24 घंटे हो चुके थे इस टावर पर और हंटर बैकी से कहती है कि वो नीचे डिस्क तक जाएगी और अपना बैग लेकर आएगी, जिसमें इनका पानी और ड्रोन भी था। इसके बाद हंटर सेफ्टी रोप से नीचे उतरने लगती है, बट रस्सी डिस्क से छोटी पड़ जाती है और हंटर बैग तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद हंटर जंप करके डिस्क पर कूद जाती है और बैग में रखी बोतल से पानी पीने लगती है। इसके बाद हंटर सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है और थोड़ी कोशिश करने के बाद जंप करके खुद भी रस्सी से लटक जाती है। इसके बाद बैकी हंटर को ऊपर खींचने लगती है और हंटर भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि तभी हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और बैकी ये देख बुरी तरह घबरा जाती है और डरते हुए नीचे देखती है, जहां हंटर रस्सी पर लटकी हुई थी। लेकिन नीचे गिरने की वजह से हंटर के हाथ में काफ़ी चोट लग गई थी, तो बैकी उसको किसी तरह ऊपर खींच लेती है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड हम देखते हैं कि बैकी एक पेपर पर हेल्प मैसेज लिखती है और उस पेपर को ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन को नीचे तक ले जाने की कोशिश करती है, बट हम देख पाते हैं कि ड्रोन की बैटरी लो थी और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता और बैकी ड्रोन को किसी तरह वापस ले आती है। अब रात हो जाती है और बैकी को एक नाइटमेयर आता है, जहां वो देखती है कि हंटर मर चुकी थी और गिद्ध हंटर की बॉडी को खा रहे थे। बैकी डरकर उठ जाती है और देखती है कि उसने अभी एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन बैकी को आइडिया आता है कि वो ड्रोन को टावर की लाइट से चार्ज कर सकती है
और वो ऊपर चढ़ने लगती है। बट ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और हंटर उसे इंकरेज करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह बैकी टावर की लाइट तक पहुंच जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता बैकी को वहां लटके रहना होगा। कुछ देर बाद बैकी के हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था और वहाँ गिद्ध भी बैकी के ऊपर हमला कर रहे थे और इसी चक्कर में बैकी के हाथ से उसका बैग भी गिर जाता है। बट बैकी किसी तरह वहाँ लटकी रहती है और ड्रोन को चार्ज कर लेती है और इसके बाद वो नीचे आ जाती है। इस स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि बैकी ड्रोन को उड़ाती है और वहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट तक पहुँचाने की कोशिश करती है। बट उसका ड्रोन नीचे एक ट्रक से टकरा जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। ड्रोन के टूटने के बाद बैकी और हंटर होपलेस हो जाती हैं और टावर पर बैठी होती हैं। तभी वहाँ तूफान आने लगता है और बैकी को बहुत ज़्यादा तेज़ नींद भी आती है। बट हंटर उसे जगते रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर वो सो गई तो गिद्ध उन पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन उसमें डालकर नीचे फेंक सके। बट हंटर कहती है कि उसका जूता पहले से ही नीचे डिश पर पड़ा हुआ है। और यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आता है जहाँ हम देख पाते हैं कि हंटर तभी मर गई थी जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी। और अभी तक बैकी हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी और उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे और सिर्फ बैकी ने बैग को ऊपर खींचा था। अब रात में तूफान आ जाता है और बैकी किसी तरह सरवाइव कर लेती है और अपने डैड के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करती है। इधर हम उसके फादर को देखते हैं जो कि बैकी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अगले दिन बैकी टावर पर सो रही थी कि तभी एक गिद्ध उसके पास आ जाता है और उसका जख्मी पैर को खाने लगता है। तभी बैकी उस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसे मार कर खा जाती है जिससे उसे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। अब बैकी हिम्मत करके रस्सी से नीचे डिश पर उतरती है जहां हम हंटर की बॉडी को भी पड़ा हुआ देखते हैं। बैकी अपने फ़ोन में अपने डैड के लिए एक हेल्प मैसेज लिखती है और फ़ोन को हंटर के दूसरे जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार बैकी हंटर के जूते को ऐसे ही नहीं फेंक देती, वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में डाल देती है और उसके बाद हंटर की डेड बॉडी को टावर से नीचे गिरा देती है जिससे फ़ोन सही सलामत नीचे तक पहुंच जाता है और उसके डैड को मैसेज मिल जाता है। अब हम आगे मूवी में देखते हैं कि बैकी के डैड पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और ख़ुद भी वहाँ उस टावर तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी और वो सोचते हैं कि शायद ये बैकी की बॉडी है। लेकिन तभी बैकी उनको एम्बुलेंस के पास सही सलामत मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।